नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन इस पाठ के अंतर्गत इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषताएं और सीमाएं, ये आखिरी टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। इससे संबंधित सीबीएसई में पूछे गए 2 प्रश्नों पर भी एक नज़र डाल लें। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 लाभ लिखिए। तो इन प्रश्नों की भी चर्चा हम इसी के अंतर्गत करेंगे, इनके उत्तर की खोज करेंगे। इसकी विशेषताएं यानी इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषताएं क्या है। अब इसमें मैंने कुछ अन्य नाम इंटरनेट पत्रकारिता के भी लिख दिए हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए, जैसे साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता और इंटरनेट पत्रकारिता तो आप जानते ही। तो ये पत्रकारिता का सबसे फास्ट फील्ड है, यानी बहुत तेजी से खबरों का आदान प्रदान इस क्षेत्र में होता है। यानी इंटरनेट पत्रकारिता में खबरों का बहुत तेजी से आदान प्रदान होता है। दूसरी विशेषता, इंटरनेट पत्रकारिता में पाठक अपने समय और सुविधा के अनुसार अपने पसंद का कंटेंट चुन सकता है। कंटेंट से मतलब यहाँ खबर से है। तो जिस तरह की खबरें वो चाहे क्रिकेट की खबर, चाहे विज्ञान से जुड़ी खबर या अन्य जिस भी क्षेत्र, मनोरंजन से संबंधित जिस भी क्षेत्र को वो पसंद करता है, उससे संबंधित खबरें वो अपने हिसाब से चुन सकता है, अपने समय के अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार। अगली विशेषता है, यह संचार के सबसे शक्तिशाली व तीव्र माध्यम के रूप में उभरा है। इसने सभी परंपरागत मॉडलों और प्रक्रियाओं को गौड़ बना दिया है। गौड़ बनाना यानी जो प्राथमिक न रह जाए, जिसका महत्व कम हो जाए। तो इसने परंपरागत माध्यम के अंतर्गत क्या आएंगे? अखबार आएंगे, पत्रिकाएं आएंगी, रेडियो आएगा। अब आज के दौर में टेलीविज़न को भी परंपरागत माध्यम ही मान लिया गया। तो इसने सबको गौड़ बना दिया। यह सूचना को चंद सेकेंड्स में, यानी बहुत ही कम समय में, दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा सकता है। यानी समय बहुत कम लगता है सूचना के पहुंचाने में। इसकी विशेषताएं और लेखन, ऑडियो, वीडियो मिलकर इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं या बढ़ा देते हैं। अगला, टीवी पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता और प्रिंट मीडिया को आज वेब पत्रकारिता ने स्वयं में समेट लिया है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर या अपने टैब यानी टैबलेट पर आप टेलीविज़न को भी देख सकते हैं, रेडियो के कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, अखबार भी पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं। इसी बात को कह रहे हैं कि ये स्वयं में सभी को समेट लिया है। अंतरक्रियात्मकता और फीडबैक यानी जो भी समाचार प्रसारित किया गया उसके बदले श्रोता या पाठक क्या सोच रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक की सबसे तेज प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर अखबार कोई छपता है, आज प्रकाशित हुआ, दर्शकों ने या पाठकों ने उसको देखा, उसके लिए चिट्ठी लिखेंगे, तो कई दिन में चिट्ठी पहुंचेगी कार्यालय तक। और इसमें पढ़ने के तुरंत बाद ही कई बहुत ही छोटे अंतराल में, सेकेंडों में आप कहिए, फीडबैक प्राप्त हो जाता है। सोशल मीडिया और ब्लॉग्स ने गैर पेशेवर लोगों को इस क्षेत्र में योगदान देने का अवसर दिया। यानी जो पत्रकार नहीं है वे भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। इसकी कुछ सीमाएं या दोष, रेगुलेशन का लगभग अभाव है। जैसे टेलीविज़न न्यूज के क्षेत्र में रेगुलेशन की कई अथॉरिटी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ तो है, कुछ प्रयास कर रही हैं सरकारें, लेकिन
ये लगभग अभाव है। इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। तेजी से बदलाव के कारण कई क्षेत्र पीछे छूट रहे हैं। इतना तेज गति होने के कारण अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच नहीं है, या बहुत से लोग उतना एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं इंटरनेट के लिए, तो वे ऐसा लगता है उनको कि इस बदलाव के हम भी सहभागी नहीं बन पाए। भाषा के मानकीकरण का अभाव, ये आपने अनुभव किया होगा कि किसी भी तरह की भाषा इंटरनेट पे चलती है, उसका कोई मानक रूप आपको देखने को नहीं मिलता। तेज भागने के चक्कर में संवेदनशीलता का हाशिए पर जाना, इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि बहुत से लोगों ने किसी व्यक्ति के डूबते हुए या किसी के दुर्घटना के बाद तड़पते हुए तक का वीडियो बना करके डाल दिया इंटरनेट पे, तो ये संवेदनशीलता का हाशिए पर जाना ही हुआ। अश्लील सामग्रियों पर नियंत्रण का अभाव, ये इंटरनेट पत्रकारिता के दोष हैं या सीमाएं। एक जो प्रश्न पूछा था, अब चूंकि आप अगर विश्लेषण करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही मिल चुका है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर अलग से भी दे दिया हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लाभ, तो क्या क्या लाभ हैं? वे सारे लाभ आप लिख सकते हैं जो इंटरनेट मीडिया के हैं। अंतरक्रियात्मकता व फीडबैक मैं बता चुका हूँ। तेज गति है, श्रोताओं दर्शकों तक पहुँचने के लिए यात्रा के साधनों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि अखबार लेकर के गाड़ी पहुँचेगी या हाकर पहुँचेगा तब अखबार कोई पढ़ सकता है। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसका प्रभाव बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होगा उतना ही तेजी से सीखने का कार्य होता है, यानी बदलाव का कार्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।